क्या कभी आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज देखा है आपने, या हवाई यात्रा का लुत्फ उठाया होगा? तो क्या मन में ख्याल नहीं आया कि आखिर ये हवा में उड़ते कैसे हैं, या फिर ये सोचा है कि क्या एरोप्लेन का कभी एक्सीडेंट नहीं होता होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हवाई यात्रा इतनी सस्ती भी नहीं होती जितना हम समझते हैं। एक साधारण प्लेन को बनाने में लगभग 5 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है। तो अगर गलती से प्लेन क्रैश हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो जान और माल का नुकसान कितना ज्यादा होता होगा। तो इसी नुकसान से बचने के लिए प्लेन की खास तरह से टेस्टिंग की जाती है। तो क्या है वो खास टेस्टिंग? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जब भी एक एरोप्लेन को बनाया जाता है तो सबसे खास ध्यान उसके इंजन की टेस्टिंग पर किया जाता है। इस टेस्टिंग के दौरान प्लेन को बहुत सारे चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें सबसे पहले आती है वाटर टेस्टिंग। इस टेस्टिंग में बहुत तेज रफ्तार से 800 गैलन पर मिनट के हिसाब से पानी फेंककर इंजन की टेस्टिंग की जाती है। इससे ये पता चलता है कि प्लेन तेज पानी वाली और बारिश जैसी सिचुएशन पे ऊपर उड़ सकता है या नहीं। इसके अलावा प्लेन को बादलों से ऊपर उड़ाना होता है, जहां इंजन को बर्फ का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए प्लेन के इंजन में बहुत सारे बर्फ के टुकड़े भर दिए जाते हैं और इंजन को ऑन करके ये देखा जाता है कि कहीं बर्फ से इंजन को कोई नुकसान तो नहीं होगा, और अगर इंजन रुकेगा भी तो उसे दोबारा स्टार्ट होने में कितना वक्त लगेगा। दोस्तों, अगली टेस्टिंग जो होती है वह होती है बर्ड टेस्टिंग। दरअसल आसमान में ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने की वजह से कई बार आसमान में उड़ती हुई बर्ड्स प्लेन के इंजन में अटक जाती है, जिससे इंजन के ब्लेड्स को नुकसान पहुंचता है और कभी कभी तो प्लेन का एक्सीडेंट भी हो जाता है। 15 जनवरी 2009 में ऐसा ही एक प्लेन बहुत बड़े पक्षियों के झुंड से टकरा गया था। इस प्लेन की लैंडिंग कराकर सबको बचा तो लिया गया, लेकिन हर बार सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए बर्ड टेस्टिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। इस टेस्टिंग में मरे हुए मुर्गों को चिकन गन से प्लेन के इंजन पर भारी रफ्तार से फेंका जाता है और चेक किया जाता है कि इस परिस्थिति में इंजन अपना काम करता है या नहीं, और इंजन के टेस्ट में पास होने के बाद ही उसे आगे के लिए तैयार किया जाता है। अगले टेस्ट में प्लेन की प्लेट्स और इंजन की डिजाइन को चेक किया जाता है। प्लेन में जो ब्लेड लगी होती है वो प्लेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि प्लेन को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। इसीलिए कोई भी प्लेन को उड़ान भरने से पहले उसकी बुलेट को और उसकी डिजाइन को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, और इस टेस्ट में ब्लेड के अंदर एक्सप्लोजन किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी तरह के झटके से प्लेन के ब्लेड बाहर तो नहीं निकल रहे, क्योंकि यदि प्लेन उड़ने के बाद उसकी ब्लेड बाहर निकलती है तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। इसीलिए इसकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगला टेस्ट होता है लाइटनिंग टेस्ट। दोस्तों, बारिश के मौसम में बिजली गिरना आम बात है, और जब बिजली गिरती है तब उसका तापमान लगभग 29,726 सेल्सियस हो सकता है, लेकिन बिजली गिरने से प्लेन को भी कभी कोई नुकसान नहीं होता। जबकि यही बिजली अगर किसी पेड़ पर गिरे तो उसकी धज्जियां उड़ जाती है, और नदी में गिर जाए तो उसका पानी तुरंत भाप बन जाता है। सोचने वाली बात है कि फिर प्लेन को कोई नुकसान क्यों नहीं होता? दरअसल हवाई जहाज की डिजाइन ऐसी बनाई जाती है कि उस पर बिजली का कोई असर नहीं होता। जब हवाई जहाज बनाया जाता है उसका लाइटनिंग सर्टिफिकेट टेस्ट होता है, और इससे यह पता चलता है कि हवाई जहाज पर बिजली गिरने से भी वो सुरक्षित रहता है या नहीं। हवाई जहाज का आउटर लेयर पार्ट एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि बिजली एरोप्लेन को छूकर उससे टकराकर वापस जा सके। अगर बिजली एरोप्लेन से टकराती है तो वो एल्यूमिनियम की लेयर के पास से होकर दूसरी तरफ से निकल जाती है। इससे हवाई जहाज के अंदर यात्रियों को कोई भी नुकसान नहीं होता। इसके अलावा एरोप्लेन के ऊपर कार्बन फाइबर का फ्रेम लगाया जाता है, जिससे अगर बिजली एरोप्लेन से टकराती भी है तो अंदर बैठे पैसेंजर्स को कोई भनक तक के नहीं होगी। और इसकी टेस्टिंग के लिए एरोप्लेन के ऊपर हाई वोल्टेज का करंट डाला जाता है, और जब इस करंट का एरोप्लेन पर कोई असर नहीं होता तब एरोप्लेन इस टेस्ट में पास हो जाता है। और दोस्तों, इस तरह से हवाई जहाज एक हैप्पी एंड सेफ जर्नी के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो की जानकारी अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनकी एक एरोप्लेन की यात्रा सच में आसान नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए और आप सभी तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वीडियो को अंत तक
देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।